ओम धन्वंतरे नमः। ओम धन्वंतरे नमः। ओम धन्वंतरे नमः। परम आदरणीय हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत हमारे भाई साहब डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी एवं हमारे विनोद मित्तल जी और हम सबके प्रेरक हमारे सुपर सीनियर प्रोफेसर त्रिपाठी सर, परिषद निदेशक महोदय वैद्य दीपक जी एवं समस्त गुरुजन और हमारे प्यारे बच्चों, जैसा कि वैद्य जी ने कहा कि नशा नाश की जड़ है और वास्तव में अगर मैं कहूँ कि एक शब्द में जो है नशा तबाह कर देता है। नशे को अगर उल्टा करें तो शान हो जाता है और आदमी एक झूठी शान में, एक झूठी दुनिया में अपने पूरे परिवार को, अपने अस्तित्व को, अपनी सोसाइटी को सब कुछ खत्म कर देता है। जैसा कि हमारे प्रोफेसर सर ने कहा कि आनंद की खोज के लिए नशे की शुरुआत होती है और मित्रों आप सबको पता ही है कि हमारा स्वरूप क्या है, सद चित्त और आनंद। हम बस दुनिया में बाहर की तरफ देख रहे हैं तनाव के लिए, लेकिन आनंद हमारे अंदर है। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे, हमारे अंदर ही आनंद है और उस आनंद के लिए हम झूठे झूठे नशे, चाहे LSD हो, हेरोइन हो, आपके गुटखा, शराब, तंबाकू, सारे कैंसर से लेके सारी मानसिक व्याधियों की जड़ नशा जो है भांति भांति का आपको मिल जाएगा। लेकिन नशे के पीछे मूल क्या है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ लैप्स है, चाहे वो प्रोफेशनल कुछ कमी रही हो, चाहे जो है हमारी सामाजिक रूप से हमें जितना हम डिजायर करते हैं उतना डिजर्व नहीं करते हैं, तो बीच में गैप आ जाता है। उस गैप को भरने के लिए हम जो है कहीं ना कहीं नशे की ओर उन्मुख होते हैं। मित्रों आप किसी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जाना, किसी भी FIR में जाना, फाइनल रिपोर्ट जो बनती है उसमें हर अपराध के पीछे अगर एकमात्र कारण होता है तो उसके पहले नशे की कहीं बोतल मिलेगी, उससे पहले अपराधी ने कहीं नशा किया होगा या कहीं ना कहीं जो नशे का वो रेगुलर हैबिचुअल होगा। जितने भी चोर मिलेंगे, नशेड़ी मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये डीपली नशे को सेवन करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे शिक्षक क्या कर सकते हैं और हमारे डॉक्टरों का क्या रोल है, क्योंकि कारण तो हमारे डॉक्टर भावना जी ने बहुत डिटेल से बता दिया है। चिकित्सा भी जो है वैद्य जी ने बहुत बढ़िया नुस्खा बताया, अजवाइन वाला बहुत ही सफल और सही नुस्खा है, श्रीखंडासव आदि। लेकिन मूल बात यह है कि बीइंग ए विद्यार्थी क्या कर सकते हैं। तो पहला ये है कि सबसे बड़ा काम जो है हमारे ब्रेन में होता है। तो हमने व्यक्तिगत रूप से एक संकल्प लेना है कि ना मैं नशा करूंगा ना किसी को। तो क्या आप सभी लोग लेंगे? तो आज संकल्प लीजिए, मैं आज धन्वंतरी भगवान को साक्षी मान के संकल्प लेता हूं कि ना मैं नशा करूंगा ना करने दूंगा। बस एक इसी छोटी सी बात से हमारे कार्य की शुरुआत हो जाती है। मित्रों जो नशे के सौदागर होते हैं इनका रैकेट होता है, पूरा नेक्सस होता है और ये अपने कस्टमर को फांसते हैं। फांसना शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई स्वभावतः नशा नहीं करना चाहता, लेकिन नशे के लिए ये कस्टमर टारगेट करते हैं और टारगेट करने के लिए आपके अगर कोई मित्र, आपके कोई शुभचिंतक, सो कॉल्ड शुभचिंतक अगर बनते हैं और आपको जो है कहीं नशे की अच्छाई बताएं, नशे के बारे में कोई आपको फ्री में ऑफर करें, तो आप 100% मान लेना कि नशा जो है वो आपको घेरने वाला है। तो कभी भी जो है फोकट की, फ्री की पार्टी को अवेल मत करें और आप समझ जाएं वो आपका दोस्त नहीं, वो पक्का दुश्मन है। और बड़ी बड़ी पार्टियों में आपको ऑफर करते हैं और आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं और आपको कहते हैं अरे आप कैसे डॉक्टर हो, आप दारू नहीं पीते हो, आप ड्रिंक नहीं करते हो, आप गुटखा नहीं खाते हो। मतलब आपको एक गिल्टी फील कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये समझ जाना कि वो बंदा आपका पक्का दुश्मन है और कभी आपका हित नहीं करेगा। तो संकल्प से सिद्धि होती है और आनंद की अगर खोज चाहिए तो मेरे मित्रों परमानंद जो है हमारे अंदर है। हमने अपनी चीजों को एंजॉय करना है, अवेल करना है, जिसके बाद जैसा भी प्रारब्ध मिला है, लेकिन हम अपने भाग के निर्माता स्वयं हैं। और नशा जो है हमें मानसिक रूप से कमजोर कर देता है, हमें अवसाद में, व्याधि में, मानसिक बीमारियों में, हर व्याधि जो है फिजिकल मानसिक रूप से होती है, पहले मन में आती है फिर शरीर में परिलक्षित होती है। लेकिन नशा जो है इतनी बड़ी समस्या है। आज WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 284 मिलियन जो है 2022 की रिपोर्ट है, इंडिया के लोग सफर कर रहे हैं और इसमें से इंडिया में जो नशे की दवाइयां हैं 1000 में से 15 लोग
उसको प्रयोग कर रहे हैं, और दारू का प्रयोग जो है 1000 में से 25 लोग कर रहे हैं। और भारत में उपलब्धता जो नशे वाले चिकित्सालय की उपलब्धता है लगभग 20% है, यानी कि भारत के पास ऐसे रिसोर्स भी नहीं है। और नशे से एक पूरा युवा दीमक की तरह लग जाता है, एक घर तबाह हो जाता है, क्योंकि बच्चे को 100 ईयर तक जीना होता है, पूरे परिवार को चलाना होता है। तो अपने देश की जीडीपी में, अपने देश के सामाजिक उन्नयन में, हमारी जो है अपने सामाजिक सर्वांगीण विकास में नशा एक बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत बड़ा हर्डल है। तो कहीं ना कहीं नशे से हमने बचना है, और नशे से बचना ही नहीं है, लोगों को बचाना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के प्रयास से नशा मुक्त देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। हमारे यशस्वी कुलपति महोदय प्रोफेसर अरुण त्रिपाठी जी के निर्देशन में तीनों परिसर में हम लोग निरंतर कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले हर बच्चे को हम शपथ दिलाते हैं, और गांव-गांव में और जहां नशा होता है वो पर्टिकुलर जगह को टारगेट करके करते हैं, और नशा पकड़वाने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हमारे तीनों कैंपस में एक हमने समिति बनाई है, और मैं खुद यहाँ की समिति का नोडल ऑफिसर हूँ, मुख्य परिसर का यहाँ की समिति का सदस्य हूँ। और कोई भी विद्यार्थी, इनको मैं आह्वान करना चाहता हूँ, कहीं आपको लगता है कहीं नशा हो रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमारे सीओ मैडम यहाँ की जो सीओ सिटी हैं वो भी इसकी सदस्य हैं, और भी वरिष्ठ अधिकारी सदस्य हैं। तो किसी को आपकी आइडेंटिटी का पता भी नहीं लगेगा, और उसको हम जो है पकड़वाने में एक सक्रिय भूमिका अदा कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा एक सामाजिक और क्रांतिकारी कदम होगा। तो मैं समझता हूं कि आज जो है हम सबके आदर्श हमारे भाई साहब अशोक जी हमारे बीच उपस्थित हैं, और हमारे माननीय वीसी सर, उनके उद्बोधन से ही हमें जो है कुछ सारगर्भित तथ्य ज्ञापित होंगे। तो मैं जो है अपने ऑर्गेनाइजर का, आरोग्य भारती का और आयुर्वेद विश्वविद्यालय का आभारी हूँ कि आपने हमें एक मौका दिया 5 मिनट अपनी बात रखने का। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। धन्यवाद।